हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट पत्र जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है 100%। त्रैमासिक एग्जाम में ये पत्र जरूर ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दो पत्र दे रखे हैं इनमें से एक तो आएगा ही सही। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो ये बधाई पत्र है। वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो पत्र कोई सा भी हो, उसमें लिखने के लिए सबसे पहले उसमें पता लिखना होता है। तो हमने यहाँ पता लिख दिया है, वन विहार रोड, भोपाल। आप अपने अनुसार अपना पता लिख सकते हो। उसके बाद दिनांक लिखेंगे और दिनांक लिखने के बाद यहाँ पर संबोधन करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, और नमस्ते। और यदि यहाँ पर आप अभिवादन नहीं करोगे मित्र को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए प्रिय मित्र नमस्ते। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तो यहाँ पर हमें मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। तो हम लिखेंगे, मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमें पत्र में बधाई ही देनी है। तो हम लिखेंगे, तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम, और तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार से हम मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिख देंगे। कोई सा भी पत्र लिखना हो, सबसे पहले हमें पता लिखना होता है। पता लिखने के बाद दिनांक लिखेंगे। जिस भी दिनांक को आप पत्र लिखोगे वो दिनांक हमें यहाँ लिखना है। दिनांक लिखने के बाद हमें संबोधन करना है। तो यहाँ हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रिय मित्र। यदि अपने से बड़ों को पत्र लिखेंगे तो हम आदरणीय या पूजनीय लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा नमस्ते, और उसके बाद जो संदेश हमें लिखना था वह लिख दिया है। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। तो यहाँ पर जो संदेश है उसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन जो मुख्य संदेश है कि मित्र को हमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है, तो यहाँ पर बधाई वाला संदेश तो आना ही चाहिए। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई, यह संदेश तो आना ही चाहिए। बाकी हम अपने अनुसार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पत्र लिखना बहुत ही आसान होता है। अब हम एक और पत्र लिखेंगे जो कि आपके ब्रिज कोर्स में भी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी देख लेते हैं। अगला जो पत्र है वह है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ हमें मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो पत्र हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पत्र लिखने में सबसे पहले हमें अपना पता लिखना होता है। तो यहाँ हमने लिखा न्यू हाउसिंग कॉलोनी, इंदौर। आप अपने अनुसार आपका जो भी पता है उसे ही आपको यहाँ लिखना है, और यदि आपको याद नहीं है तो आप ये पता भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा दिनांक। जिस भी दिनांक को हम पत्र लिखेंगे वही दिनांक हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद क्योंकि मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे प्रिय मित्र, और मित्र को यदि अभिवादन नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि मित्र हमारे बराबर का होता है, और उसे अभिवादन नहीं करेंगे तो भी पत्र में हमें नंबर नहीं कटेंगे, पूरे ही नंबर आएंगे। तो यहाँ हम लिखना शुरू करेंगे, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा है कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन की क्या योजना बनाई है मुझे जरूर बताना। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम, और आखिरी में हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार ये जन्मदिन का बधाई पत्र है, बहुत ही आसान है, और हमें यहाँ पे जन्मदिन की बधाई देनी है। इसके अलावा हम अपने अनुसार भी संदेश लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे, मैं यहाँ कुशल से हूँ
और आशा है कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन की क्या योजना बनाई है मुझे जरूर बताना। अंकल व आंटी को मेरा सादर प्रणाम। तो यहाँ जो बीच का संदेश है आप अपने अनुसार भी लिख सकते थे। मुख्य रूप से हमें यहाँ जन्मदिन की बधाई देनी है। उसके अलावा भी हम लिख सकते थे कि तुम क्या योजना बना रहे हो अपने जन्मदिन की। यदि तुमने कोई योजना नहीं बनाई है तो तुम मेरे यहाँ आ जाओ, हम यही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। पत्र में तो बहुत आसान होता है पत्र लिखना। पत्र में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें पता लिखना है, पता लिखने के बाद दिनांक लिखना है, दिनांक लिखने के बाद हमें संबोधन करना है, उसके बाद यहाँ मुख्य संदेश लिखना है। तो इस प्रकार पत्र लिखना बहुत ही आसान है और आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।